कैसे हैं सानिया? सर बहुत बढ़िया। थैंक पहले अब तो आपको ज्वाइन बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं। बस। ज्वाइन ज्वाइन हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया। नहीं नहीं, ज्वाइनिंग प्रोसेस तो नहीं हुआ है सर अभी। अभी ये जैसे कि अभी डिपार्टमेंटल डीवी होना बाकी है हम लोगों का। फाइनल रिजल्ट दे दिया है, मतलब बीपीएससी से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी डॉजरी जाएगा डिपार्टमेंट को, उसके बाद वो डिपार्टमेंटल डीवी होगा एंड देन उसके बाद ज्वाइनिंग है हमारा। मोस्ट ओके ओके। प्रोबेबली अगस्त या सितंबर तक हो जाएगा सर। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिए, मतलब कहाँ से हैं आप? बिहार से ही बिलोंग करते हैं या फिर कहीं बाहर स्टेट से? कहाँ से हैं? सर मैं गया से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मैं अभी फिलहाल रांची में ही रहती हूँ। स्टार्टिंग से मेरी स्कूलिंग वगैरह रांची से हुई है। ओके। और मैंने अपना स्कूलिंग 10th 12th और ग्रेजुएशन भी रांची से किया है। केमिस्ट्री ऑनर्स से मेरा जो है सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ऑनर्स है। मैंने रांची वुमेन्स कॉलेज से किया है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। और वैसे नेटिव मैं गया से हूँ, बिहार की ही हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो प्रॉपर मतलब बिहार के ही हैं तो मतलब यस, कैसे लेकिन पढ़ाई। ये एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कैसे पता चला? मतलब क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री अलाउ था इसलिए दिया शायद। ये सब बीएससी केमिस्ट्री भी अलाउड था। हम तो जैसे ही ये एडवर्टीजमेंट आया था तो फिर बहुत कम लोगों को भी पता था कि ये आया हुआ है। और सिविल वाले थे, सारे सारे साइंस बैकग्राउंड के तो थे नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भर देते, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत अच्छे थे, लाइक 286 पोस्ट थे। तो फिर सोचा कि ये तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कर लूं। और एक ही एग्जाम था कि आप एक एक एग्जाम दो, उसके बाद आप जस्ट यू आर रेडी टू बी एन ऑफिसर। बहुत अच्छा था सर एक्सपीरियंस इसके लिए तो। और आपका गाइडेंस मिला। मतलब हम लोग सोच रहे थे कहाँ से पढ़े का, कोई सोर्स नहीं था इसके लिए। मतलब कहीं भी यूट्यूब पे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था कि मतलब बिल्कुल सिलेबस को मैच कर रहा हो। लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ा रहे थे, मतलब हर सारा सिलेबस आपके मैच कर रहा था बीपीएससी के अकॉर्डिंग। तो यूट्यूब पे कंटेंट थे लेकिन वैसा कहीं एक साथ सब कुछ नहीं मिल रहा था सर। तो ऐसा। फिर आपका वो जो सारा आपने सिलेबस वाइज A to Z पढ़ाया ना, कुछ एक्स्ट्रा था उसमें। मतलब 24 लेक्चर्स थे शायद आपके, हाँ। 12 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से और लिक्विड के 11, और एक हजार्डस का भी आपने दे रखा था। तो सारा कंप्लीट सिलेबस तो हो रखा था, हो गया था। आपसे ही मैंने सब कुछ पढ़ा था। तो और ये एक मतलब दो फिर बुक ये आपका सब कैसे, कुछ। मतलब वो यूट्यूब वीडियो जो थे मेरे, वो किसी ने बताया या फिर रैंडमली सर्च किए तो पता चला? नहीं, रैंडमली सर्च कर रही थी कि हाँ यूट्यूब पे कुछ आ रहा है, तो हाँ मृगांक सर का आ रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके। तो फिर मुझे मतलब एक दो लेक्चर ही देखी तो मुझे लगा नहीं ये तो बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं। मतलब आपके बोलने का और पढ़ाने का भी मतलब बहुत इजी, मतलब जल्दी समझ आ रहा था। कि मैं एक्चुअली केमिस्ट्री बैकग्राउंड से थी सर, लेकिन मुझे लग रहा था नहीं अभी सिविल वाला मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सर इतने ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे आप, मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो यही मेरा बहुत अच्छा नेक्स्ट है, मैं क्वेश्चन था इनसे आपसे के लिए, इन्हीं को क्योंकि पूरा करूँ। आपने एमएससी केमिस्ट्री बताया तो, और यहाँ सिविल की बातें हो रही थी, क्योंकि ये जो जॉब है वो तो हाँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट से था। तो मतलब ऐसा हाँ। ऐसा कोर्स तो नहीं लगा कि डिफिकल्ट था आपके लिए या समझने में? नहीं, कोर्स डिफिकल्ट था, थोड़ा बहुत अलग था हम लोगों के केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लिए। लेकिन आप जिस वे से पढ़ा रहे थे लगा था लाइक इस वे बहुत इजी, हम लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। कुछ मतलब जो भी हार्ड टर्म्स वगैरह भी होते थे तो आपने हाँ। लाइक हमें इतना इजीली पढ़ाया था उसको, हिंदी और ये इंग्लिश सब कुछ में, दोनों लैंग्वेजेस में आप पढ़ा रहे थे। तो वो चीज हमारे लिए बहुत इजी था। मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अच्छे से मतलब समझ पाना। और और आपका मतलब बार इन द बार वो सेंस कुछ कुछ अदर हंसी देन। मजाक में भी आप पढ़ाते थे। मतलब उतना मतलब बोरिंग सा भी नहीं लगता था। मैंने 24 जो भी लेक्चर थे आपने इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया था। डेली पढ़ती थी और फिर लगता था कोई बोरिंग क्लास नहीं, तो बिल्कुल हंसते हंसते सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और फिर आपका जो जो आपने सारा क्वेश्चन एमसीक्यू करवा रहे थे वो करती थी मैं, सारा सब कुछ किया उससे। आप डेली जो नोट ये भी देते थे एमसीक्यू उसमें से क्वेश्चन से, वो कर हाँ हाँ। किया। फिर मैंने टेक्स्ट बुक का सारा, वो टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चंस वो की थी 24, वो भी वहां पे भी थे तो वो भी की। और बुक से की कुछ कुछ। तो आपका बहुत हेल्पफुल था आपकी, मतलब वीडियो से मैंने नोट्स तक बनाया था। और मैं जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लेती थी, मुझे समझ आता था कि ये है वो है। और मैं जल्दी रिवीजन कर लेती थी। बाद में लास्ट लास्ट मोमेंट में मैं आपका देख रही थी, मतलब जो भी कुछ डाउट होता था तो चलो जल्दी से नोट्स बना हुआ एक्चुअली है सर से। एक्चुअली जो वो ये जो ये कोर्स लिया था ना, एक्चुअली आई थिंक आप जानते हैं या नहीं हम्म, जानते, मैं एक्चुअली गेट और ईएससी के लिए पढ़ाता हूँ, बट ये कोर्स हाँ जो है बच्चों की ही डिमांड थी। और मैं इस कोर्स में एक्चुअली इंटरेस्टेड इसलिए था क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से था, और मैं मास्टर इन्वायरमेंटल हम्म, इंजीनियरिंग पे हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो बच्चों के लिए कर देता हूँ। तो ये कोर्स ऑल हम्म, ऑफ सडन प्लान किया मैंने, और ऑल ऑफ सडन ही मैंने पूरा कोर्स लिया है। और इसकी नाम हम्म, इवन पीपीटीज वगैरह जो ये आपको नोट शेयर करता था, ऑन डे ही मैं काम करता था। हम्म,
अदर देन माय रेगुलर वर्क हाँ, क्यों जो है, हम लोग उसी को पे मैं डेली काम ही करता मिल था। जाता था, कोई कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होता है तो पीपीटी देख लिया, फिर से उसको सारा चेक कर लिया कि अच्छा ये समझ में आ रहा है, और सारा कुछ रिवीजन करना बहुत इजी था उसके लिए। आप लोगों ने मतलब सब कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं और सब कुछ। तो ये हम लोगों के लिए लाइक बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट था हम लोग, मुझे मतलब नहीं था, लोग और भी लोग ले रहे थे कोर्स, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी मैं इनको स्टिक की हूँ तो मुझे इनसे ही पढ़ना है, अब मैं इनको पूरा फॉलो करूंगी। हाँ, तो लग रहा था इन्वायरमेंट आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर रहे हो, मतलब इजी, वो जो लैंग्वेज होता है ना उसमें आप समझा रहे थे, तो मुझे लगा नहीं, ये तो बेस्ट है, इनको ही मैं पूरा पूरा फॉलो करूंगी और हो जाएगा, तो बहुत बहुत बढ़िया है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको कभी मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट जो फील हुआ, जो लगा कि बाकी बच्चों को इंस्पायर कर सकती है वो पार्ट, ऐसा कि मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी या फिर मुझे सॉल्यूशंस कुछ ऐसा मिला इन, क्योंकि एक प्रिपरेशन की, हर एग्जाम की एक अपनी प्रिपरेशन की फेज होती है। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे लगा था कि ये काफी थोड़ा अलग सा है, मतलब मेरे मेरे बैकग्राउंड का नहीं, फील्ड का नहीं है। तो आप जैसे वो हर चीज को चार्ट वाइज पिक्टोरियल से समझाते थे, तो मुझे लगता हम्म। था कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, मैं ऐसे इसको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बेनिफिट था। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि मतलब क्योंकि ये कोर्स जो था थोड़ा सा इन्वायरमेंट सेक्टर से था, तो इससे हाँ, पहले मतलब यस इस सर। टाइप के आपने कोई कोर्स किए थे या फर्स्ट टाइम आपका था ये एक्सपीरियंस? नहीं, कोर्स तो मैं बाहर से नहीं की हूँ, लेकिन बुक्स मैंने हम्म। पढ़े थे। मैं दृष्टि का बुक पढ़ी थी, तो उसका थोड़ा अच्छा था, वो पढ़ चुकी थी पहले से, तो इन्वायरमेंट के लिए और भी सारे बुक्स, एक संगर की बुक पढ़ी थी, तो वो सब कुछ अच्छा था, उससे फिर मैच ही हो रहा था, फिर मुझे लगा चलो अच्छा है सब कुछ, तो मतलब नोट्स वाला इजी पार्ट समझ भी हो आया। गया, क्लास वाला सारा पार्ट, हम्म। टेक्निकल वाला पार्ट तो कंप्लीटली मैं आपने? मिक्स करके बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा था, लग रहा था हाँ चलो सही है। वो भी और हैजार्डस का भी आपने कर रखा था सर, हाँ हाँ वो हाँ। एक अलग से वीडियो थी आपकी, तो फिर उसको भी मैंने पूरा फॉलो कर लिया था, तो और जैसे कि रूल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया था, उससे क्वेश्चंस भी बहुत आए थे, तो कई सारे वो मैनुअल्स भी बहुत मैंने हेल्प किए। आपको शेयर किया था, वो हाँ, सब भी आप लोग मैनुअल्स, के हाँ पास था? मैनुअल्स भी से। क्योंकि बच्चे मुझे वो बोल सब रहे भी थे सर वो हमने खुद पूरा से मैनुअल सर्च नहीं कर पा रहे हैं। बहुत, और मेनली कि आपने वो बताया था कि बस इतना ही पढ़ो, क्योंकि मैनुअल में बहुत सब कुछ था, लेकिन आप एग्जैक्ट बताते थे बस इतना पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है वो, और उसी को रिवीजन करके गई थी, तो मतलब उससे क्वेश्चंस तो आ गए थे सारे। सारे मतलब मैंने भी जब वो देखी, मेरे पास आई थिंक बी या सी आया था बुकलेट सीरीज, मुझे बहुत अच्छा, लगभग कितने क्वेश्चंस दिखे आपको टेक्निकल में जो हमारे नोट्स से हों? सब मोस्टली थे, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि 125 क्वेश्चन थे, तो टेक्निकल में भी, तो उसमें भी सारे मतलब थे ही, मतलब ए टू कह सकते हो आपकी 70-82 क्वेश्चन तो थे एकदम चलिए, उसी फिर से, तो मतलब हाँ, आपके आउट नोट्स ऑफ से। 125 था ना, टोटल 125 आई थिंक था। यस सर, 125 टोटल, तो एक जनरल था 125, वो अलग था, इस टेक्निकल का अगर मैं बताऊं तो 125 क्वेश्चन से इसमें आए होंगे सर, 70-80 तो बिल्कुल अच्छे से। चलिए एक चीज ये बता दीजिए, मतलब ओवरऑल आपका कैसा था, क्योंकि ये मैं बोलूंगा कंप्लीट एग्जाम आपके लिए कंफर्टेबल जोन तो था नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले पार्ट को पढ़ना था, और थोड़ा यस थोड़ा सर। डिफिकल्टी तो आई होगी कि अभी कई सारे मल्टीपल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के एग्जाम आते हैं, और बच्चे मुझे उसके यस लिए सर। क्लास लेने के लिए बोलते हैं, तो आई विल बी टेकिंग दैट क्लास ऑल्सो, बट कुछ अगर आप लोग के सजेशंस हैं, आप लोग को लगा कि सर ये वाला पार्ट, क्योंकि उसमें भी कुछ एमएससी वाले बच्चे होंगे, अब मेरी एमएससी वाले बच्चे से हम्म। इंटरेक्शन थोड़ी कम होती है, तो कुछ आप लोग को लगा कि सर ये वाला पार्ट भी अगर करते तो थोड़ा और बेहतर होता, या ऑल ओवर ओके था आपके लिए? ऑल ओवर तो ओके था सर, लेकिन इन्वायरमेंटल से वैसा कुछ था नहीं, जैसे मतलब आप बोल रहे हो ना, मोस्टली सिविल का था, सॉलिड वेस्ट इज टोटली मतलब थोड़ा डिफरेंट था, इन्वायरमेंटल से ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, था कि ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह था, तो वो बिल्कुल आप ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल इन्वायरमेंट से था, लेकिन सब कुछ वो सब भी पढ़ना था उसमें सर, मुझे तो लगता है वो सही था सब कुछ। ऐसे आप लोग मुझे हमेशा देखते थे क्लास में, आज आप और सब लोग को आपका देख वो रहा हूँ मैं। जो, हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि सर को कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे सर को थैंक्स बोलना है, मतलब एक बहुत ज्यादा एक्चुअली जब क्या था पढ़ती मेरे थी तो पास, लगता था। हाँ, एक्चुअली मेरे पास बहुत जगह अलग इंडिविजुअली मैसेज आए थे जब से रिजल्ट आप लोग का आया था, तो अलग आए हम्म। थे, और सबको मैं, कुछ लोगों को रिप्लाई कर पाया था, कुछ लोगों को नहीं कर पाया था, फिर मुझे लगा कि बहुत लोग हैं, सबको मैं एक बार तो कैटर नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा कि अगर आप लोग भी, क्योंकि इस कोर्स का मेरा एक ये भी पर्पस था कि अगर मैं बिहार के लोगों का, दो रीजन था इस कोर्स को लेने का, क्योंकि इस कोर्स के मतलब मेरी जो नॉर्मल वर्क है, मैं गेट और डीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, तो उसमें ये चीज़ अलग थी
तो मैंने इसलिए इस वजह से आप लोगों ने पूछा ना कि सर ये फ्री क्यों था कम्प्लीटली, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के लिए मैंने ही प्लान करके यूट्यूब पे ली थी। तो नहीं सर, तो अभी जो हमारा ग्रुप था उसमें मतलब टॉपर्स रैंकर्स भी सारे आपसे पढ़ के आए थे। मतलब जो भी टॉपर्स वगैरह थे, टॉप 10, टॉप 12, टॉप 20 तक के बच्चों ने आपसे ही पढ़ा है, मतलब पढ़ा है जरूर। तो मैं आप लोग से मतलब ये एक रहेगा, वैसे तो मैं बिहार कम आता हूँ, मैं खुद बिहार का हूँ। तो इफ़ पॉसिबल अगर मैं जुलाई में आया तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग से मिल पाऊँ पटना में, मोस्टली एक ऐसा ही सब लोग से। बट रीज़न है इस ग्रुप यस बनाने का, जो अल्टीमेट रीज़न है ना कि आप सब लोग इसी फील्ड में, इन्वायरमेंट फील्ड में आ रहे हो। तो अगर आप सर। लोग, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, तो इसमें अगर यस सर। मेरे से पढ़े हुए या मेरे थोड़े से, क्योंकि 50-60 घंटे आप लोग पढ़े हो तो 4-5% तो मेरी बातें चली ही गई होंगी, एटलीस्ट आइडियोलॉजी। तो वो आप लोग बट को थोड़ा सा हेल्प करेगी इन द सेंस जो इन्वायरमेंट सेक्टर में काम करना है उसके रिगार्डिंग। तो मेरा ये मोटिवेशन था एक्चुअली इस सेशन को लेने का। तो अभी आप लोगों के एग्जाम के लिए मैंने ही आपकी बीपीएससी की जो मतलब जो साइट है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, मैं जहाँ के लिए पढ़ाता हूँ वहाँ थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ। राजस्थान वालों के हाँ, लिए तो पढ़ाया था। आपने बिहार का वो पटना का बिल्कुल बहुत अच्छे से रिसर्च करके आप लोग वो रूल्स और मैनुअल्स भी बिहार का आपने दिया था हम लोगों को। तो मुझे भी नहीं पता था, कि मैं तो लगा था कि मुझे 10-15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं ये सोचा था। अभी मैंने ग्रुप नहीं, देखा आप तो मतलब 40 मोस्टली प्लस बहुत हो लोग चुके। सेलेक्ट हुए, सबने कहीं ना कहीं एक बार तो दो बार तो आपका पढ़ा ही, सबने सबने पढ़ा है। लोग इतना मतलब सर्च में थे कि कहाँ से कंटेंट मिलेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस सर्च में ना सब लोग सब कुछ पढ़ने को रेडी थे, मतलब कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं छोड़ना उस टाइप से। मतलब नहीं, मृगांक सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो चलो मृगांक सर का भी पूरा वीडियो लेक्चर देख हाँ, लेते हैं, मुझे जब टाइम मैं है तो। स्टार्ट कर रहा था मुझे पता था कि कुछ लोगों ने मतलब कोर्स भी था उसका, बट हाँ, मेरा वो ऐसा आ कोई रहा प्लान था। था नहीं। और मैं ये भी था कि मैं, क्योंकि कोर्स इन द सेंस पूरा देना पड़ेगा, नॉन टेक भी सब कुछ, मुझे इतना याद है नहीं, मैं पेपर 2 तो मोस्टली बहुत आपने हेल्प किया सर, वही वो ज्यादा जरूरी था हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम लोग बिहार का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो वो तो जीएस मतलब सबसे हो कहीं से भी वो मिल जाएगा कंटेंट। लेकिन जो ये सॉलिड वेस्ट का था, ये मतलब ज्यादा अवेलेबल ही नहीं था यूट्यूब पे कहीं पे भी, और टू द पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। कुछ भी पढ़ लो, कहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो लग नहीं रहा था कि सब कुछ अलग अलग, हर एक टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ना है। इससे बेटर है कि आप किसी एक टीचर से पढ़ो जहाँ पे सब कुछ वो टू द पॉइंट पढ़ा रहे हो। तो ये चीज बिल्कुल आपने सिलेबस अपने पास रख के और आप पढ़ाते थे, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कहीं भी एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। जो भी पढ़ा रहे होंगे सर, मतलब आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल तो फिर मतलब अभी इसी में करना सर। है या फिर आगे कुछ एस्पिरेशन है अदर देन दिस नहीं, जॉब? आप भी आगे आगे भी करना है सर। अभी यूपीएससी का कर रही हूँ, प्रिपरेशन देखूंगी वो। अभी तो फिलहाल इसको ज्वाइन कर लूंगी, उसके बाद आगे का देखती हूँ कैसा चल होगा सर। चलिए फिर, अभी रेसिडेंस आपका रांची में ही होता है? ये सर, मैं रांची में ही रहती हूँ फिलहाल अभी तो। चलिए बढ़िया, फिर अच्छे से एंजॉय कीजिए और जब भी ज्वाइन कीजिए अच्छे से। मैं कोशिश है, मैं अभी मेरी सोच मेरी आई है कि मैं एक आप लोग से मिलूंगा, कि पहले पहले मुझे रैंडमली दिखते थे ना हर जगह, कहीं इंस्टाग्राम पे कोई फेसबुक पे, तो 2-2 3-3 बच्चे दिखते यस थे। सर। अभी जब मुझे ग्रुप पे दिखे मैं बोला कि ऑलमोस्ट 40 प्लस बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, शायद कुछ बच्चे नहीं होंगे तो 50 मानूं। तो इतने बच्चे हैं तो फिर तो आना पड़ेगा। तो यस, तो सब वेट कर तो रहे थे बहुत। इतना लंबा लंबा मैं ग्रुप में मैसेज देखी हूँ, मैंने सोचा नहीं, आप लोग सब लोग ग्रुप मतलब ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप इतना लोग लिख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा मतलब मैसेज लिख रहे थे सब आपके लिए। मैं ग्रुप में जैसे ही भेजी तो फिर मैंने बोला नहीं, सब लोग आप लोग ऐड हो जाओ, सर को खुद मुझे भी बताओ पर्सनली यार, बोल मतलब दो ऐसे जो आप मैसेज लोग को कहाँ बोल। कहाँ आ रहे हैं मुझे भी नहीं पता चलता। बहुत ज्यादा मैसेजेस थे सर। वो एक जय हैं, उनको भी मैंने बोला था कि आप कर लो, इनको सर को खुद से पर्सनली बता देना आप सर लेने वाले हैं, तो बोले हाँ मैं तो उनको बोलूंगा बहुत अच्छे से कि बहुत हेल्प करी है आपने सर। चलिए तो मतलब कुछ अच्छा तो था। मैंने, मतलब अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ कि कुछ नहीं, तो मैंने बिहार वालों के लिए बहुत किया। ज्यादा हेल्प हुआ है सर। सर बहुत ज्यादा हेल्प करी है, क्योंकि बहुत लोग, और गर्ल्स लोग, मोस्टली गर्ल्स लोग इतना ज्यादा आपसे मतलब, नहीं सर ने हम लोगों के लिए बहुत पढ़ाया है, केमिस्ट्री वालों के लिए। बहुत ज्यादा वो लोग आपके थैंकफुल है। गर्ल्स बोलती हैं कि सर तो बहुत सारी गर्ल्स, नहीं मृगांक सर तो बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, सारे टॉपिक सब लोग का क्लियर हो गया, और उनसे ही हम लोगों ने जॉब मिल गई हम लोगों को। ज्यादा चलिए लड़कियां बढ़िया। वैसा तो नहीं है ना, कोर्स ले लेती हैं, तो फिर हाँ हाँ। फ्री में अगर मिल रहा है तो जहाँ भी है तो उनसे पढ़ लो। उसके बाद जिनका भी सिलेक्शन हुआ है गर्ल्स में, वो सभी आप बहुत थैंकफुल है आपके तो। तो आप सब सब सर लोग से बात करना मिले चाह रहे कहीं थे। पे, कहीं पे आप लोग सब लोग का मिलना हुआ सर सारे? हमारा बीपीएससी में हुआ था, वो डीवी हो रहा था, तो उस टाइम पे मिले थे। फिर एक हमारा ग्रुप बन गया, उसमें सारे बच्चे हैं 280 जो भी सिलेक्टेड है, तो हाँ हाँ। सारे वो लोग हैं एक साथ हैं। चलिए ठीक है, फिर मजे कीजिए और एंजॉय करते ओके, रहिए लाइफ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ठीक सो है। मच, और जरूर पटना आइएगा तो जरूर मिलिएगा सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलिए ओके, यस थैंक सर यू, सर। बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।
थैंक यू ठीक है, सो बाय मच बाय। सर।